बेनीवाल अखिलेश की तरह इनसे भी हनुमान नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ भाजपा देहात के जिलाध्यक्ष पुष्कर जी तेली मौजूद हैं। मौका है यूनिवर्सिटी गेट के बाहर हनुमान जी बेनीवाल का पुतला दहन करने का, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। सबसे पहला प्रश्न आपसे, अभद्र भाषा को लेकर आपने पुतला दहन कर दिया हनुमान जी बेनीवाल का, बहुत अच्छी बात, सभी तालियां बजाए भैया। अरे गौतम जी देख रहे पुतलों कभी दहन होगा। मेरी बात सुनो, आप आज जैसे जो कार्यक्रम है, आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, कि आज जिस हिसाब से हनुमान जी बेनीवाल जो 2 बार के सांसद है और जिस हिसाब से उन्होंने इस प्रकार की जो भाषा बोली है, जो सम्मानित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट की पूरी कैबिनेट को, तो ये कहीं न कहीं संसदीय भाषा में नहीं आता है और इसकी हम कठोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि इस प्रकार की भाषा एक माननीय सदस्य को नहीं बोलनी चाहिए। अरे माननीय सदस्य आपकी पार्टी का भी नहीं तो उन्होंने बताया ना, मंत्री जी ने कहा है कि ये इसे तकनीक से बनाया हुआ है। मतलब आपके सारे कार्यकर्ता जुड़वा पिक्चर ज़्यादा देखते हैं क्या? सुनो, कोई कहता है मौके पर होता है, वो कहता है मेरा जुड़वा आ गया, हम शकल आ गया। मंत्री जी कह रहे थे एआई से वीडियो बन गया, ऑडियो बन गया। पहले ऑडियो वीडियो की चर्चा तो हुई नहीं अभी तक, और नया ऑडियो वीडियो आ जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आज उन्होंने कहा है तो उसकी जांच हो जाएगी सीधी, उनकी जो उसमें उसकी तारीख पे तारीख इंसाफ कब मिलेगा साहब? ऑडियो की जांच हो जाएगी। आपने मुझे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। भाई आप मेरे को मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये मामला पूरा सत्य है, जांच अधिकारी ये मामला अगर सत्य है तो कितना निंदनीय है? नहीं, आज एक चीज बताओ, सत्य है या नहीं है, जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती जब तक अपन नहीं कह सकते। आज के तकनीकी जमाना है, अगर जब तक पूरी पुष्टि हो जाएगी तो जो उस समय पुष्टि हो जाएगी तो उनका भी पुतला दहन करेंगे। उस समय जैसा पार्टी आज पुष्टि होने तो पूरा है। अरे मैं तो मान रहा हूँ, कल्पना तो कर सकते हैं। कल्पना क्यों करनी? आज कल्पना करने के लिए थोड़ी, कल्पना वास्तविक में जियो। आने दो, उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, फिर बात करेंगे। आप भी यही हो, हम भी यही है, उसके उस समय सवाल जवाब अपन करेंगे। आज जैसे बेनीवाल ने जो करा, जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा, उसको राजनीति का कितना निचला स्तर मानता है? बिल्कुल, ये घटिया, बहुत गलत उन्होंने शब्दों का उपयोग किया। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। आज 6 करोड़ राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी देना ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने 2-2.5 साल में, आज आप देखो कि पूरे राजस्थान भर में हर विधानसभा में कहीं 200 से 500 करोड़ के काम चल रहे हैं, और इस प्रकार से करना मतलब एक आम जन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस प्रकार की भाषा का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं। युवा जिलाध्यक्ष हैं, युवाओं को क्या सीख देना चाहते हैं कि आज का युवा क्या सीख रहा है राजनीति के अंदर? कहीं ऑडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं जो है मंत्री जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या सीख लेनी चाहिए युवाओं को कि इससे दूर रहने के लिए क्या प्रयास करना में बिल्कुल है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन और कैडर बेस्ड पार्टी है, तो इस प्रकार से सावधान भी रहना चाहिए। इसमें अपने आप को भी संयम रखना चाहिए और इस प्रकार की तकनीकी से भी सावधान रहना चाहिए कि आज इसी प्रकार की तकनीक भी आ गई है कि जो उससे भी अपने को सावधानी रखने के मैं सबको कहता हूँ। नई तरह की तकनीक से सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखनी चाहिए। ललित जी, नई तरह की तकनीकों से सावधानी रखनी चाहिए। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान समय में महामंत्री हैं, क्या सीख देना चाहते हैं युवाओं को? युवाओं को कोई सीख, युवाओं को जैसे आज इस तरह की भाषा का जो माननीय सांसद जी हैं हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और मंत्रिमंडल के लिए, वो बिल्कुल वो है गलत बोला इन्होंने। तो उसके लिए आज अभी सभी जने हमारे पूरी पार्टी के संसद जो जिले का है वो युवा मोर्चा के साथी हैं, उन सब ने मिलकर अभी पुतला दहन किया है। और अगर मान लो कि आप कह रहे हो कि एआई जनरेटेड ऑडियो है, अगर एआई जनरेटेड नहीं हुआ तो क्या इसी तरह से गौतम जी दत्त का भी पुतला दहन किया जाएगा? सही है। ये तो उस समय की जो चीज होगी, मैं तो कह रहा हूँ आपसे जीतेगी तो हम सूरज पोल पे जाके पटाखे फोड़ेंगे, तैयारी करते हैं? नहीं, तैयारी उस समय होती है जब जिस दिन की बात होती है उसी दिन तैयारी होती है। तो अभी तो एआई से जनरेटेड है, खुद मंत्री जी ने बोल दिया है, खुद ने वीडियो जारी किया है कि भाई ये एआई से जनरेटेड वीडियो है, ऑडियो जो है एआई से जनरेटेड है, तो उसका अपन कैसे पहले ही अपन अनुमान लगा देंगे? मेरा ये निवेदन है, जिस दिन होगा उस दिन बिल्कुल आप बात करेंगे। चलिए यश प्रेम जी, आज जिस तरह से हनुमान जी बेनीवाल का पुतला दहन किया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? राजनीति में मतांतर हो सकता है, मतभेद हो सकता है,
लेकिन समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह के अमर्यादित और अवांछित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी मर्यादा में रहकर संयमित रहकर राजनीति की जा सकती है, ये मानना है। और क्या कि आपकी पार्टी के नेताओं पर भी यही सीख लागू होती है? मैं समझता हूँ सभी को इसका पालन करना चाहिए। जिस दिन होगा उस दिन बात करेंगे। तो यहाँ नेताओं से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम मांग चाहते हैं कि अगर वाकई में किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर आप लोग प्रतिबद्ध हैं कि किसी दूसरी पार्टी के नेता अगर आपकी पार्टी के नेता को अभद्र भाषा कहते हैं और आप इस तरह से पुतला दहन करते हैं, तो आपकी पार्टी के नेता जो अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और इतनी निंदनीय भाषा का प्रयोग करते हैं कि 3 मिनट में 17 बार गाली देना, और जिस समाज से वे आते हैं वहाँ चींटी मारना भी पाप है, वहाँ पर अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है तो काफ़ी निंदनीय है। हालांकि जांच का विषय एआई की है कि नहीं, एआई नहीं होती है तो क्या इसी तरह का पुतला दहन हम चाहते हैं कि प्रकाश द्वार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर हो। ऐसी तमाम खबरें देखने हमारे जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।